नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो जो हम लोग ने लाइव किया था वो आर्टिकल पर बेस्ड था, उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक, और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और आज इसी का सेकेंड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। और जिसको द के नाम से आप जानते हैं। ठीक, जैसा आप सबको पता है कि ए, एन और द तीन आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन इन तीन से कम 300 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल जो आपके एग्जामिनेशन, जिसमें भी इंग्लिश का सिलेबस है, जो भी एग्ज़ाम आप देते हों, जैसे आज पे बात करें चाहे SSC CGL की बात करें या CTET सुपर टेट में अभी आता है, NDA CDS में भी, तो आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप ये मान के चलिए कि कम से कम दो या तीन क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दें। तो ए और एन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ, और आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द। जैसा इसका नाम ही है डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस इज़ अ बुक, और इसी के नीचे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज़ द बुक। अब देखिए, बचपन में हम लोग भी कभी ध्यान नहीं देते, कभी आर्टिकल लगाया दिस इज़ अ बुक लिख दिया या द बुक लिख दिया, या मर्जी हुई तो नहीं भी लिखा। लेकिन व्हेन यू स्टडी फॉर कंपटीशन, जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ बुक, यानी कि ये एक किताब है, और दूसरे में लिखा है दिस इज़ द बुक। अब इस सेंटेंस की अगर आप हिंदी देखें तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं दिस इज़ अ बुक, इसका मतलब दुनिया की कोई भी किताब हो सकती है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया था इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि अनिश्चित। लेकिन जैसे आप इस नाउन यानी कि बुक से पहले यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ कर देते हैं, इसका मतलब दिस इज़ द बुक, ये वही किताब है। वही का मतलब हुआ कि इसको आपने पर्टिकुलर बना दिया, पर्टिकुलर, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपने इसको डेफिनिट कर दिया। ठीक, या लिमिटेड भी कह सकते हैं, आप कर देते हैं। जो यहाँ पर था कि दुनिया की कोई भी किताब हो सकती थी, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज़ किया, लेकिन जैसे ही आप इस बुक से पहले द लगा देते हैं तो वो जो नाउन है, जिस नाउन से पहले आपने आर्टिकल द यूज़ किया है, वो नाउन जो है वो पर्टिकुलर हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि लिमिटेड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये इनडेफिनेट है या डेफिनेट है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल द। ये ध्यान रखिएगा कि द का जो यूज़ है, जिस नाउन से पहले करेंगे उस नाउन को वो पर्टिकुलर, डेफिनेट या निश्चित कर देता है। दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ आर्टिकल द। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, जैसा आप सबको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि उसमें एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो सही है उसको टिक करना होता है। इसका मतलब यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट पढ़ना एक बात है, लेकिन पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके, समझ करके जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको टू द पॉइंट जो है वो स्टडी करना चाहिए। इट मीन्स कि जैसे मान लिया हम लोग आर्टिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल ए, एन और द से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए नेम ऑफ कंट्री या नेशन की बात करें, यानी कि अगर किसी देश का या किसी राष्ट्र का नाम लिखा है तो क्या उससे पहले आर्टिकल ए, एन, द में से किसी का यूज़ किया सकता है या नहीं? जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया अपने कंट्री में रहते हैं, तो इंडिया या अमेरिका मान लिया लिखा हुआ है, या इंग्लैंड लिख देते हैं। अब मान लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड है, तो बताइए इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा? नहीं, जनरली इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। यानी कि अगर किसी देश का नाम या किसी राष्ट्र का नाम लिखा हुआ है तो वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर देम। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इन देश के नाम के साथ यूनाइटेड, यूनियन, किंगडम,
या रिपब्लिक। अगर यूनाइटेड यूनियन किंगडम या रिपब्लिक वर्ड जुड़ जाए किसी भी देश या राष्ट्र के नाम के साथ, तो फिर वहाँ पर आपको आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अब अगर इंडिया लिखा है तब तो नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान दें, जब हम लोग बोलते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय गणराज्य, तो उससे पहले हमें द का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अमेरिका में द नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हम ये बोलते हैं क्या, द यूनाइटेड स्टेट्स यूएस, तो फिर यहाँ पर द आ जाएगा। ठीक है। या इंग्लैंड का नाम लिखा हुआ है, आपने देखा होगा द यूके बोला जाता है, इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। या द यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, जिसको हिंदी में आप कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी देश या राष्ट्र के नाम से के साथ यूनाइटेड यूनियन किंगडम या रिपब्लिक, इफ़ दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड, अगर जोड़ करके उसको लिखा जाता है तो फिर वहाँ पर आपको आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ अगर इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड लिखा हुआ है तो फिर नहीं करिएगा। ठीक, प्लीज़। दिस इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द कंट्री या नेशन। जनरली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी देश या राष्ट्र के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम या रिपब्लिक वर्ड लिखे हों, देन वी मस्ट यूज आर्टिकल द बिफोर देम। फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सपोज नेक्स्ट है नेम ऑफ नेशन के बाद नेम ऑफ नेशनैलिटी। राष्ट्र से बनती है राष्ट्रीयता। मान लिया राष्ट्रीयता की बात करें, जैसे वी लिव इन अवर कंट्री इंडिया, तो यहाँ पर अगर हम इंडियन लिख दें तो ये राष्ट्रीयता हो जाएगी। अमेरिका में रहने वाले को क्या कहते हैं, अमेरिकन्स। ऐसे ही जापानीज़, चाइनीज़। सो कैन वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर देम और नॉट? यस, वी कैन यूज़। हम लोग यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। अगर नेशनलिटी का नाम है तो यहाँ पर द इंडियंस लिखा जाएगा, द अमेरिकन्स होगा, द चाइनीज़ होगा। नेशन के नाम से पहले नहीं आता है, लेकिन जो आपका राष्ट्रीयता होती है उसके नाम से पहले आपको द का यूज़ करना है। तो द इंडियन होगा, द अमेरिकन होगा, द चाइनीज़ होगा। फाइन। तो पहला बताया आपको नेशन, दूसरा नेशनलिटी। मैं यहाँ पर ब्रीफ भी कर देता हूँ आपको। फर्स्ट है नेशन, सेकेंड इज नेशनैलिटी। अब यहाँ पर मैं क्रॉस और टिक कर रहा हूँ, जैसे कि नेशन के नाम के साथ जनरली नहीं होता है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है यूनियन वाला, और नेशनलिटी के साथ जनरली यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट जो था दैट इज़ नेम ऑफ लैंग्वेज। अगर किसी भाषा का नाम लिखा हो, जैसे हिंदी हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, संस्कृत या कोई और भाषा मान लिए। तो मान लिए भाषा का नाम है, हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, नेम ऑफ लैंग्वेज। अगर इसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या हमें इससे पहले आर्टिकल द लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? जी, इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। वी डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। इसको लिख करके देखिए, मैंने क्रॉस कर दिया है, तो याद रखिएगा द इंग्लिश, अगर आप लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, भाषा के रूप में, देन वी डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर देम। ऐसे ही हिंदी से पहले नहीं आएगा। अब इसको क्लियर करने के लिए मैं एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इसमें दो जगह इंग्लिश वर्ड का यूज़ हुआ है। मैंने लिखा है कि द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर पहला जो इंग्लिश है उससे पहले द यूज़ किया, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर द इंग्लिश जो है वो नेशनलिटी को बता रहा है, और जो दूसरा स्पीक के बाद यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया है, ये आपको जो है वो लैंग्वेज को शो कर रहा है। तो लैंग्वेज से पहले देखिए द का यूज़ नहीं है, लेकिन चूंकि ये नेशनलिटी थी इस के रूप में है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर द इंग्लिश का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मतलब हुआ अंग्रेज़ लोग। अंग्रेज़ लोग का मतलब द पीपल ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लिश का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अंग्रेज़ी, यानी कि एक भाषा का नाम है। सो वी कांट यूज़ आर्टिकल द बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, बट
नेम ऑफ नेशनलिटी होगा तो यूज़ कर सकते हैं आप। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। क्रॉस कर दिया, इसका मतलब इसके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए, तो पहला हो गया नेशन, दूसरा नेशनलिटी, तीसरा लैंग्वेज। नाउ कम टू द फोर्थ वन। देखिए एक होता है नेम ऑफ रिवर्स, सॉरी पहले माउंटेन की बात कर लें। नेम ऑफ माउंटेन फर्स्ट, और एक इसी का कॉन्सेप्ट है नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, यानी एक है पर्वत और दूसरी है पर्वत श्रृंखला। हिंदी में अगर आप बात करें तो पर्वत श्रृंखला और पर्वत के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा? नहीं, प्लीज़ बताइए। देखिए जैसे मान लिया नेम ऑफ माउंटेन की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू, फाइन। और अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय, एल्प्स, बहुत सारे हैं, फिलहाल दो से आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस लिखा है, यानी कि पर्वत की श्रृंखला का नाम लिखा है, तो कभी भी इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ ज़रूर किया जाएगा। यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द हिमालयाज़, ऐसे ही द एल्प्स। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट से पहले आप यहाँ द माउंट एवरेस्ट लिख दें या द माउंट आबू लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख करके काट दिया और यहाँ पर टिक कर दिया है। इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर पर्वत श्रृंखला का नाम लिखा है, जैसे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत सारी हैं, वैसे ही एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, तो द एल्प्स, द माउंटेन, द शिवालिक्स, द हिमालयाज़ बोला जाएगा। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू लिखा है तो उससे पहले द का यूज़ नहीं किया जाएगा। फाइन। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो था आपका माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस में देखिए मैंने टिक कर दिया और माउंटेन का नाम है तो उन्होंने क्रॉस कर दिया, नहीं क्या द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक भाई, चलिए दिस इज द फोर्थ वन। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ डिजीज़ेस, ये एक सवाल है जो टेट और सुपर टेट में अक्सर पूछा गया इसको लेकर के, कि इस तरह के क्वेश्चन में आए हैं कि बीमारियों के नाम मान लिया लिखा है तो वो भी एक प्रकार का नाउन ही होगा, तो क्या उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे? नहीं, इस पर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया लिखा हुआ है फीवर, कफ या कोल्ड या कैंसर, ये भी बीमारियों के नाम हैं। तो क्या इनसे पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं या नहीं? जनरली इसका जवाब नहीं होगा। बिल्कुल सही है आपका कि इनसे पहले इनका इस्तेमाल द का नहीं होता है। लेकिन कुछ एक बीमारियों के नाम ऐसे हैं अगर वो लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल द जरूर आएगा। जैसे एक है बीमारी फ्लू। अब फ्लू चाहे कोई भी हो, जैसे अभी लेटेस्ट में द बर्ड फ्लू था या द स्वाइन फ्लू था, तो आप देखिए फ्लू कोई भी हो, इन्फ्लुएंजा जिसको आप कहते हैं शॉर्ट में, तो उससे पहले द का यूज़ किया जाएगा, द फ्लू। ऐसे ही द मीज़ल्स, ऐसे एक बीमारी का नाम है मम्स, द मम्स, द शिंगल्स, द रिकेट्स। तो मीज़ल्स हो गया, मम्स हो गया, शिंगल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, फ्लू। जनरली ये 4-5 बीमारियों के नाम ऐसे हैं कि अगर इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो इससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइन। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट बता देते हैं आपको, नेम ऑफ डिजीज़ में जनरली नहीं करते हैं, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में है, उसको आप याद कर लीजिएगा, इसलिए हम टिक करेंगे तो उसमें क्रॉस हो जाएगा। ठीक, नेम ऑफ डिजीज़ के साथ नहीं किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे मान लिया लिखा हुआ है यूनिवर्स, वर्ल्ड, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट,
क्लाइमेट। अब देखिए, आप पहला वर्ड है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, वर्ल्ड संसार, एटमॉस्फेयर वातावरण, एनवायरनमेंट पर्यावरण, क्लाइमेट जलवायु। तो ये 5 वर्ड्स हैं, जनरली हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर द आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर, जहाँ भी कन्फ्यूज़न है वहाँ एक क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए साथ लिख दिया है, इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। द इज़ यूज्ड, यानी कि यूनिवर्स लिखा तो द यूनिवर्स होगा, द वर्ल्ड होगा, द एटमॉस्फेयर होगा, द एनवायरनमेंट होगा और द क्लाइमेट भी होगा। फाइन, तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा कि यूनिवर्स, वर्ल्ड, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, तो इसको मैं नंबर 6 पॉइंट पे यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स, वर्ल्ड, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट, द इज़ यूज्ड। फाइन, चलिए अब बात करते हैं कि द का यूज़, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर होने में चाहिए कि यहाँ पर आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। इसी को देखते हुए एक वर्ड और याद आ रहा है, स्पेस। स्पेस जो वर्ड है, जनरली स्पेस शब्द का यूज़ आपने किया होगा और इसके 2 मीनिंग्स निकल के आते हैं। देयर आर 2 मीनिंग्स फॉर दिस वर्ड। एक जो शब्द है इसका अगर हिंदी में बात करें तो अंतरिक्ष, और जो दूसरा मीनिंग निकल के आता है वो है जगह या स्पेस, जिसको आप कहते हैं। फर्स्ट इज एंड सेकेंड इज। नाउ द क्वेश्चन इज कि कहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होता है, कहाँ पर नहीं होता है। अब जब अंतरिक्ष के इस्तेमाल होगा, जैसे कि स्पेस का यूज़ जब अंतरिक्ष के लिए किया जाएगा और दूसरा जगह के लिए, तो कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ज़रा देखिए, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। द के साथ स्पेस से पहले द कब आएगा? जब उसकी मीनिंग अंतरिक्ष होगी या जब उसकी मीनिंग जगह होगी। चलिए, मैं दोनों का अंतर आपको दोनों एग्जाम्पल से देखिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे many astronauts want to go to space। दूसरा, I wanted to park my car but the space was not enough। Now these are the 2 sentences। in the first sentence यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री हैं, वो जाना चाहते हैं कहाँ पर? स्पेस पे। तो स्पेस यहाँ पर अंतरिक्ष के लिए यूज़ हुआ है, अंतरिक्ष के लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए, आई वॉन्टेड टू पार्क माई कार बट द स्पेस वॉज नॉट इनफ। यहाँ पर जो द स्पेस है उसका मीनिंग है जगह के अर्थ में, इससे पहले द आएगा। तो ये एक पॉइंट था जिससे मैंने डिस्कस किया आपसे, 7th पॉइंट, कि अगर स्पेस का मीनिंग है अंतरिक्ष और दूसरा मीनिंग है जगह, तो जगह के लिए देखिए मैंने टिक कर दिया और अंतरिक्ष के लिए क्रॉस बना दिया है। मैं इसलिए करूँ क्योंकि लास्ट में ये पॉइंट्स आपके जब स्क्रीन पर रह जाएंगे तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारी चीज़ें एकदम समराइज़ कर लेंगे 2 मिनट में, इसलिए आपको इसमें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस लिस्ट आपके लिए। तो ये 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए और ये वीडियो अभी, चूँकि इसमें आप भी जानते हैं कि द का यूज़ इतना वास्ट है, जिसको नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे।